हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्यूचर चैनल फॉर ब्लास्ट। अनदर परफेक्ट डे, परफेक्ट वीक। यकीनन बहुत सारे लोग दोबारा नीचे कुछ लोग कमेंट करेंगे। आई डोंट नो व्हाट व्हाई व्हाट्स द प्रॉब्लम कि जी आपका हर दफ़ा परफेक्ट होता है, लेकिन उन्हीं लोगों के अंदर बेताशा लोग हैं जो कि मेरी इस बात को एंडोर्स करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो है वो यही मैं बात करूँगा। पर्टिकुलरली बहुत ही अच्छा दिन रहा हमारा, खासकर जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है लोग, उनके लिए फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलो इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कोई मंथली फीस नहीं है। ब्लास्टर कम्युनिटी इज़ एन excellent platform for the learning purpose, for getting the signals and for making profit। ये चीज़ें सब कुछ जो है वो आपको वहाँ पर मिलती हैं। और जो है वो सब कुछ फ्री है। आपको सिर्फ करना क्या, ऑक्टाफैक्स एक्स के ऊपर हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना, जो कि नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और उसके अलावा अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफैक्स और एक्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ आईबी नंबर चेंज करना है, एंड दैट्स इट, एंड यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। बार बार मुझे जो है वो चीज़ें लोग जो हैं वो एक्सप्लेन करने को कहते हैं। कर देता हूँ, कह देता हूँ जितनी अपनी एफर्ट है, जितनी मेरी पर्सनल कैपेसिटी में है। बिकॉज आई डू बिलीव दैट द हेटर्स आर ऑलवेज देयर। कि अगर जो है वो किसी को वैसे जो है डैमेज ना कर सको तो उसका नाम डैमेज करो। दिस इज़ द थिंग द पीपल आर ट्राइंग टू डू। लेकिन आई एम श्योर कि जो बेतहाशा लोग मेरी एफर्ट्स के साथ, मेरे उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के साथ बेनिफिट हो रहे हैं, तो उनके कमेंट्स हैं, सारा कुछ हैं, दे आर नॉट समथिंग पेड, या मेरे को नोन कमेंट्स हैं, या कोई मेरे को जानने वाले हैं, मेरे ही को मल्टीपल अकाउंट्स हैं, ऐसा अलहमदिल्ला कुछ नहीं है। और ओवर द वीक आप, सारी बात है, अगर किसी को चीज़ों को करना है तो आप खुद वीडियो को रिव्यू कर सकते हैं कि वेयर द थिंग्स। और दूसरी बात यह है कि पता चलो मैं हमेशा बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग वीडियो बनाता हूँ, ताकि जो जिन लोगों ने कोई कॉपी शॉपी करना है वो भी कर लेना हमसे। और कुछ अगर किसी को मेरी ज़ात से फ़ायदा होता है, चाहे वो यूट्यूब के लेवल के ऊपर ही है, ऑब्वियसली किसी की ऑडियंस है, कुछ है, अगर मेरे तवज्जो से अगर वो कोई लेवल कुछ गाइडलाइन मेरे मुताबिक उसकी चल रही है तो चीज़ें हो सकती हैं, अच्छी हो जाती हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। और मार्केट है, मार्केट में कहीं पर भी जो इंसान गलत हो सकता है, कहीं पर भी अदर डायरेक्शन जा सकता है। मार्केट में कोई भी न्यूज़, कोई भी चीज़ ऐसी आ सकती है जो कि जो है वो आपको जो है वो आपके एनालिसिस को के ऊपर हावी हो सकती है। दरमियान में आपको याद है कि जनाब जो है बहुत सारा, जब यूक्रेन और रशिया वॉर जब स्टार्ट हुई तो उसने तमाम जो टेक्निकल एनालिसिस और हर चीज़ उसको मलिया मेट कर दिया, और कोई चीज़ ऐसी चल रही क्योंकि वो दैट वाज समथिंग ओवर बियॉन्ड द न्यूज़। और ये बिल्कुल ये जो होता है ना, ये टेक्निकल यहाँ से लाइन निकली यहाँ से, ठीक है, इट डज़ हैपन, इट डज़ रिक्वायर लॉट ऑफ ग्रिट। लेकिन जब न्यूज़ ट्रेड आती है तो न्यूज़ सब कुछ उड़ा देती है, सब कुछ साइड पे कर देती है, आपके लिए आसान कर देती है ज़िंदगी। खैर, कल की अगर जिन्होंने वीडियो मेरी फॉलो की तो गोल्ड का मैंने आपको जिस तरह बता दिया था कि गोल्ड विल रेंज बाउंड, और एक टाइट रेंज के अंदर घूमेगा गोल्ड, और वही हुआ उसी रेंज के अंदर। और जहाँ से मैंने आपको बताया था कि सेलिंग आएगी, 2 दफ़ा वहाँ से सेलिंग निकली और अच्छी सेलिंग थी, और मैंने कहा जी सेलिंग और बाइंग की रेंज यही रहने वाली है, और एग्जैक्टली उसी रेंज के अंदर रहा। तो जिन्होंने मेरी वीडियो को समझा किया, अल्हम्दुलिल्लाह वही चीज़ है कि वैसी ही मार्केट चली और अच्छा प्रॉफिट भी यकीनन अर्न किया। सेकेंडली, ऑयल का मैंने हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का आपको जिक्र किया था। आप ट्रिपल टॉप कह लें, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न कह लें, और बात हुई होती है, देखें बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी हमने तो बाइंग में प्रॉफिट बनाया है। ठीक है, बनाया होगा, लेकिन मैंने आपको ये बात कही है कि मेरा ट्रेंड क्यों था सेलिंग की तरफ। मैं ओवरऑल ट्रेंड की बात करूँ, ओवरऑल रिसेशन की आमद है, रिसेशन के नंबर्स हो सकता है बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, रिसेशन हो जाए तो फिर गोल्ड ऑयल जो है वो काफ़ी नीचे जा सकता है। तो फिर अगर आपको एक अच्छे जो विद द ट्रेंड ट्रेड एक आपको अच्छी मिलनी है, ज़्यादा परफेक्शन के साथ मिलनी है, तो फिर आप अगेंस्ट द ट्रेंड जाने की कोशिश क्यों करते हैं। ऑल दो ऑयल की ब्यूटी ये है कि ऑयल जो है वो बहुत जल्दी अपना एरिया छोड़ता नहीं है। मतलब आप अगर आप ये देख लीजिए कि महीनों जो है वो ऑयल इसी रेंज के अंदर, इसी एरिया के अंदर रह सकता है। गोल्ड इज समथिंग डिफरेंट। गोल्ड का ये होता है कि गोल्ड अगर पिछला एरिया एक दफ़ा छोड़ आता है तो फिर साल लग जाते हैं। करेंसी पेयर्स का भी मोस्टली ये होता है
कि अगर जो है वो एरिया छोड़ आते हैं फॉरेक्स पेयर्स भी, तो फिर वहाँ पर साल लग जाते हैं उनको आने में। ऑल्दो के फॉरेक्स पेयर्स जो होते हैं वो तो करेंसी पेयर्स हैं, उनकी मूवमेंट इतनी स्लो होती है कि वो मैनेज हो जाता है चीज़ें। लेकिन ऑयल की ब्यूटी यही होती है कि ऑयल अपने एरिया नहीं छोड़ता, लेकिन ऑयल भी वंस अगर एरिया छोड़ देता है, क्योंकि हाई नंबर्स हैं। देखिए जो लोग 94 95 के ऊपर बाइंग में फंसे हुए थे, अब वो यही दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह कोई और ही कोई दोबारा जंग लग जाए तो हम इस तरफ आ जाएं, कोई जो है वो हांगकांग और चाइना को आपस में लड़ पड़े और फुल जनाब हो जाए, तब दोबारा हमारी वो ट्रेड्स निकल आए। तो ये चीज़ें बहरहाल जो है ना वो ठीक नहीं होती। बहरहाल मैंने आपको ऑयल का एक बड़ा क्लियर प्रोडिक्शन दे दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही हुआ, एग्जैक्टली वैसे ही चीज़ हुई कि एक जो है वो ट्रिपल टॉप और हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का जिक्र किया, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से वो प्ले हुआ और वहीं पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वहाँ पर हमारी सेलिंग में बेहतरीन प्रॉफिट निकला और बहुत ही अच्छा जो है वो चीज़ रही वहाँ पर। दूसरी बात जो है वो नैस्डैक मैंने शायद आपको वीकली जो वीडियो बताया था कि जी 12,250 मुझे आता नज़र आ रहा है। ये कब मैंने बताया था? जब 10,700 के ऊपर मार्केट थी और उसके बाद जब 11,700 के ऊपर भी वीकली क्लोजिंग आई, तो मैंने उसमें बता दिया था कि ये एक भी 10,700 को क्लोजिंग आ गई तो 12,250 लगेगा, और वो लग गया। और देखें वही बात होती है कि आप, ठीक है, एक मैं हमेशा आप नोट कीजिएगा कि मैं लॉन्गर टर्म टारगेट्स भी बताता हूँ और साथ साथ इंट्राडे को तो बहुत अच्छी तरीके से मैं कोशिश होती है कवर करूँ। तो ये जो चीज़ है इसके मुताबिक जिन्होंने ट्रेड ली वो प्रॉफिट में। अब 12 के ऊपर क्या हो सकता है, उसके क्या प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, क्या चीज़ हो सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जो अगला वीक है दैट इज़ हाई इम्पैक्ट है, फुल ऑफ डाटा है और बहुत बहुत ज़्यादा डाटा मौजूद है। आप ये देखिएगा कि प्रोडक्शन के आईएसएम नंबर्स हैं, मेन आपका इंटरेस्ट रेट डिसीजन है फेडरल रिजर्व का, उसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो आपका एनएफपी नंबर्स हैं, नॉन फार्मर्स, उसके अलावा सर्विसेज के आईएसएम नंबर्स हैं। तो ये तो चार जो है बहुत हाई इम्पैक्ट डेटा है। उसके अलावा मंडे को जो है वो यूरो का जीडीपी नंबर है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा करेंसी पेयर्स के ऊपर। तो ये चीज़ें कल अगला जो वीक है दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीक, और शायद आने वाले पूरे मंथ की जो चाल है वो इस वीक ने डिसाइड कर देनी है। अच्छा, अब दूसरा करेंसी पेयर्स के ऊपर मैंने कुछ ज़्यादा फोकस नहीं किया, मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहनी। देखिए जब गोल्ड साइडवेज मूवमेंट होता है ना, तो फिर मैं हमेशा से बात करता हूँ जो वॉलेटाइल पेयर्स हैं, नैस्डैक हो गया, ऑयल हो गया, वो आप करेंगे। अच्छा हाँ, एक्सएनजी मैंने आपको बताया था कि एक्सएनजी की जो कैंडल बनी है उसने बताया कि कुछ मामलात चेंज ओवर की तरफ जा सकते हैं, तो बड़ी दफ़ा मौका मिला नीचे की तरफ से बाय करने का। मैंने कहा था कि बाइंग में रहेगा, जिन्होंने रात में भी लेट नाइट मेरे साथ बाय किया तो वो 100 पिप्स तो दिन के टाइम उन्होंने जब मार्केट ओपन हुई, क्योंकि देखें जो ऑक्टा एफएक्स है उसके ऊपर जो एक्सएनजी है उसकी मार्केट खुलती है पाकिस्तान टाइम 11 बजे, जबकि जो दूसरे ब्रोकर्स हैं और मेनली एक्सनेक्स को मैं कवर करूँ, एक्सनेक्स में मॉर्निंग में ही मार्केट खुल जाती है। तो उस का जो गैप आया, तो जब वो 11 बजे ही मार्केट खुली तो वो जो नीचे से बाइंग जिन्होंने डाली हुई थी तो 100 पिप्स तो वैसे ही प्रॉफिट में, वो ओपन ही जिसे कहते हैं गैप अप आप कह लें, लेकिन वो गैप अप नहीं थी, 100 पिप्स प्रॉफिट में था और अब भी प्रॉफिट ही में क्लोजिंग आई है। और ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया था पर, लेकिन वीकली वीडियो के मुताबिक उसको देखते हैं कि इंशाल्लाह क्या चीज़ हो सकती है, अपना बेस्ट नॉलेज फंडामेंटल्स के मुताबिक और ट्रेड वाइज जो है वो करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग, कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें ग्रुप में ना हमें कुछ समझ नहीं आ रही। देखिए वो इसलिए समझ नहीं आ रही क्योंकि दे आर ओनली आफ्टर सिग्नल्स। बेताशा लोग हैं, देखिए 400-500 बंदा है, उसमें बेताशा लोग हैं जो कि सिर्फ सिग्नल्स की खातिर सिग्नल्स के पीछे दौड़ रहे हैं कि हमें बस पता लग जाए हम प्रॉफिट बना लें और दैट्स इट। प्रॉफिट, मैंने आपको कहा ना कि प्रॉफिट खुद ब खुद आपके साथ आता है। उस ग्रुप के अंदर ऐसे ऐसे टीएस हैं, ऐसे ऐसे इंडिकेटर्स हैं और ऐसी ऐसी जो है वो नॉलेज की बात है जो मैं आपको बता दूँ, बात ना किसी चैनल्स के ऊपर शेयर की जाती है ना कोई वीडियो के अंदर अपने शेयर करते। देखें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, ये मैकडी यूज़ कर लिया, RSI डाइवर्जेंस वगैरह यूज़ कर ली, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ट्रेंड लाइंस वगैरह, ये चीज़ें आप वीडियोस के अंदर कवर कर लेते हैं। लेकिन वो जो उस फॉरेस्ट लॉस जो ग्रुप है उसके अंदर वो नॉलेजेबल चीज़ें होती हैं, वो शेयर किया जाता है जो कि आम आपको रूटीन में चीज़ें नहीं मिल पाती हैं।
हमारे पास उस ग्रुप के अंदर बेताशा ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने बड़े बड़े कोर्सेज़ किए हुए हैं, लेकिन स्टिल दे आर हंगरी फॉर मोर, और वहाँ पर आके बहुत कुछ सीख रहे हैं। लेकिन इट डिपेंड्स कि वही होता है कि एक उस्ताद एक ही होता है क्लास के अंदर, उसी उस्ताद के पढ़ाया हुआ 2 बच्चे टॉप कर रहे होते हैं और 4 बच्चे फेल हो रहे होते हैं। तो भाई ये मार्केट भी ऐसे ही है, एक ही वीडियो इंसान देखता है, उसमें जो है वो कोई लोग जो होते हैं वो प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, कोई लोग लॉस कर रहे होते हैं। अब देखें आपके सामने ही है, दुनिया बेतहाशा लोग जो है वो ऑयल में बाइंग करवा रहे थे, मैंने सेलिंग में रहा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक बात सिंपल सी बताई है, जब तक 82.5 के ऊपर क्लोजिंग डेली नहीं आएगी मैं बाइंग को नहीं देखूंगा। तब तक जब तक देखें अपनी ट्रेड्स को सिंपल रखें, जब तक आपकी रेजिस्टेंस मौजूद है, रेजिस्टेंस के नीचे, रेजिस्टेंस के ऊपर आप सेल करें, ऊपर का एसएल देके, सपोर्ट है, सपोर्ट से आप बाय करें, नीचे का एसएल देके। ये एक ट्रेडिंग, सिंपल ट्रेडिंग है। और कोई मेजर पैटर्न बन रहा है, कोई डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, इंट्राडे के ऊपर, 4 आवर के ऊपर, इसको तो बिल्कुल मत छोड़ें। वीकली के ऊपर ये 3 जो पॉइंट्स हैं, इनकी जो अब आप देखें, आज आप दिन स्टार्ट कर रहे हैं, वीक स्टार्ट कर रहे हैं, तो वीक का सपोर्ट रेजिस्टेंस ये आपके पास लिखा होना चाहिए। फिर डे की जब बात करेंगे, डेली वीडियो बनेगी, तो किसी भी पेयर जिसमें आप ट्रेड करना चाह रहे हैं उसका सपोर्ट, इंट्राडे सपोर्ट रेजिस्टेंस, 4 आवर सपोर्ट रेजिस्टेंस। अच्छा, और कोई पैटर्न फॉर्मुलेशन होना चाह रही है, जैसे मैंने आपको ऑयल पे बताया था कि जी 82.4 का जो एरिया है, यहाँ से हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन सकता है, वो रेजिस्टेंस। अच्छा, वो कोलाइड भी कर रही थी, वो कोलाइड कर रही थी आपकी जो है वो इंट्राडे रेजिस्टेंस के साथ भी। तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा स्ट्रेंथन करती है कि अच्छा यार यहाँ से मैं सेल ले सकता हूँ। ट्रेडिंग बिल्कुल सिंपल है, अगर आप एफर्ट करेंगे। इफ़ यू आर नॉट गोना डू द एफर्ट, तो मैं यहाँ आपके चार्ट खोल के बैठ जाऊँ, कसम खुदा की मैंने ऐसी सी वीडियोस, मतलब इत्तेफाक की बात है, मैं तो वो देखता नहीं हूँ, मैं इसीलिए बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग वीडियो बनाता हूँ, ताकि मुझे ये किसी का भी कोई फजूल किस्म के जो है ना, वो ऐसी बात नहीं है, बड़े अच्छे से काम करने में, लेकिन ये कि मैं किसी का ओपिनियन नहीं लेना चाहता। टू बी ऑनेस्ट, आई रेट ऐसा नहीं है कि मैं कोई परफेक्ट हूँ या मेरी लर्निंग की मेरे अंदर कमी है, लेकिन हर इंसान का ट्रेडिंग का एक तरीका होता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और अगर वो सक्सेस दे रहा है आपको, देखें मैं कॉपी ट्रेडिंग का अकाउंट चलाता हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, जो मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं दे आर पार्ट ऑफ इट। बहुत सारे लोगों से पूछते हैं जी कॉपी ट्रेडिंग जो होता है ना, बेसिकली आपको बता देता है एक्चुअली कि यार आप किस किस्म का ट्रेड हैं। ऑल्दो कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जो मेरा अपना अकाउंट बड़ा अकाउंट है उसके मुताबिक तो प्रेशर कुछ भी नहीं है ना उसमें, उसमें आपकी अपना पैसा है, आपको पता है मसला भी होगा मैं और फंड्स डाल दूंगा। लेकिन कॉपी ट्रेडिंग की जो अकाउंट मैनेज रन करना है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, बहुत मुश्किल है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि लोगों का पैसा है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, आप लोगों को कह नहीं सकते कि सर मैंने अगर $500 से मैंने कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो मैं 500 डाल दूंगा, लेकिन अगला बंदा नहीं डाल सकेगा, अगले बंदा का पूरा अकाउंट नुकसान का जिम्मेदार आप होंगे। तो इट्स ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग है, और उसके बावजूद अगर आप एक लंबे अरसे तक एक स्टडी जो है वो अपनी जो है वो स्ट्रैटेजी के साथ आप अगर उसमें प्रॉफिट में रह रहे हैं, तो वो आपको बता रही है कि आप कितने पानी में। बाकी बातें करके वीडियो बना के देखें, मैं भी 10-11 बजे उठूँगा, किसी 2-4 यूट्यूबर्स हैं जो कि अच्छे यूट्यूबर्स हैं, उनकी वीडियो पकड़ूंगा, उनका कंटेंट जो है मैं कॉपी कर लूँगा, दैट इज़ समथिंग वेरी सिंपल फॉर मी। लेकिन जो कॉपी ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ ना, कि ये रन करना एक लंबे अरसे तक प्रॉफिट में रखते हुए रन करना, इट्स अ ह्यूज टास्क। तो मैं बहरहाल उसको कर रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये कि 30-35% प्रॉफिट जो है वो मंथली दे देता हूँ, क्योंकि यही चीज़ होती है कि इससे ज़्यादा कि ये रियलिस्टिक प्रॉफिट है। ये कोई बहुत ज़्यादा जिसे कहा जाए कि जनाब जो है ना वो, ये जो बातें करते हैं ना लोग कि जी 500 से 5000 बना लिया और 10,000 बना लिया, कसम खुदा की ये गैम्बलिंग है। तो ये कॉपी ट्रेडिंग में भी गैम्बलर्स ऐसे बेताशा बैठे हुए लोगों को नुकसान ही पहुंचाते हैं और कुछ भी नहीं है। लेकिन वो बात है कि वो फंड्स डाल डाल के अपनी रेटिंग को मेंटेन कर लेते हैं, और उस मेंटेनेंस के ऊपर जो है वो लोग कहते हैं अच्छा यार ये टॉप रेटेड लोग, जिन लोगों को नहीं पता, जो ले मैंने कि इसके साथ इश्यूज़ क्या हैं, पता लगता है कि जनाब आज $100 उसने मांगा हुआ मिनिमम इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसका जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो किसी ज़माने में 2-2 हज़ार डॉलर भी रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उसने कितने मल्टीपल टाइम लोगों का अकाउंट उड़ाया है। लेकिन वो ये होता है कि फ़ंड मज़ीद डालता है और उसके बाद उस चीज़ को जो है ना वो मेंटेन कर लेता है, और मेंटेन करता है, और जनाब उसके क्या था, और सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम, और रिस्ट रिवॉर्ड शो हो रहा था जी 1। अब वो कहते हैं यार ये तो 1 रेटिंग वाला टॉप रेटेड आदमी है, तो इसको तो हमने ज़रूर फॉलो करना है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
आप हमेशा हमेशा ये चीज़ देखा करें कि अनरियलाइज प्रॉफिट की तरफ से का है, फिर ये कितना पुराना अकाउंट है, कितना, और ये इसकी इसकी ग्रेजुअली कैसे मूवमेंट बनी है, कैसे प्रोग्रेस बनी है। क्या ये एक जैसे कहा जाता है ना कि जी एक महीना छक्का और दूसरे महीने ज़ीरो, या ग्रेजुअली पेस के साथ एक चलते हैं, सारा कुछ है। बहरहाल ये चीज़ें देखने वाली हैं। तो मेरे बारे जो व्हाट्सएप ग्रुप वाले लोग हैं उनको तो मैंने बताया हुआ है। बाकी ये कि अभी उसको मैं पब्लिक नहीं कर रहा क्योंकि मुझे ऐसा कोई लालच नहीं है। लेकिन जो लोग मेरे साथ एसोसिएटेड हैं, आज मैं चाहूँगा कि प्लीज़ वो नीचे कमेंट लाजमी करें इस वीडियो के रिगार्डिंग द कॉपी ट्रेडिंग बोनसेस, अपने जो प्रॉफिट्स हैं जो मेरे साथ जुड़ के उनके हो रहे हैं। बिकॉज ये शायद जवाब होगा उन लोगों के लिए कि जो कि मुझ पर तनकीद करते हैं, आपको खाली बातें करके, सिग्नल दे के और अपनी वीडियो के ज़रिए आप लोगों को प्रॉफिट कमाना एक अलग चीज़ है। लेकिन वहाँ पर जब आप बैठते हैं ना, तो आपका पूरा जैसे कहते हैं ना कि कट्टा चट्टा 1 मिनट में सामने आ रहा होता है। 10 बंदे बैठ के बता रहे होते हैं हाँ यार ये बंदे ने वाकई में प्रॉफिट कमा के दिया है, इन्हें दिया। ऑल्दो मैं अकाउंट मैनेजर का बहुत खिलाफ हूँ, लेकिन वही बात है कि कुछ वो जो बिलाल भाई पर्टिकुलरली, जिनका मैं कहूँगा कि उन्होंने बड़ी मुझे 2-3 महीने 4 महीने कन्विंस किया कि सर आप ये करें। और ऐसी बात नहीं है, मैंने एक दफ़ा बिल्कुल स्टार्ट में कॉपी ट्रेडिंग जो है वो जब बिल्कुल स्टार्ट मैंने ट्राई किया, तो आई थॉट कि हाँ जिस तरह मैं नॉर्मल ट्रेड करता हूँ उसी तरह ही है। और वो उस टाइम पे $50 मिनिमम रखे और सारा कुछ रखा, एंड आई फेल्ड मिजरेबली। मैं उसको एक्सेप्ट करने में मुझे कोई इतराज़ नहीं, आई फेल्ड मिजरेबली। तो उसके बाद मैंने उसके ऊपर वर्क ऑन किया कि यार अच्छा इसके साथ मसला क्या है। लेकिन वो नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं है, कॉपी ट्रेडिंग नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है, लेकिन विद द लिमिटेड फंड्स। किसी बंदे को अगर आप जानते हैं, आपका मसला बन गया, ट्रेड्स फंसती हैं, ऐसी बात नहीं ट्रेड्स फंसती, मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है, ट्रेड फंसती है, आप फ़ौरन से पहले उस बंदे को कहते हैं यार फंड और डाल दो, आप अकाउंट मैनेज कर लेते हो, बचा लेते हो, हैवी ट्रेड्स लगा लेते हो, लॉट लगा लेते हो, उसके साथ आप मैनेज कर लेते हो, स्कैल्पिंग करके निकल आते हो। लेकिन कॉपी ट्रेडिंग इज़ समथिंग वेरी वेरी टोटली डिफरेंट। खैर बात बहुत लंबी होगी, वीकली की तरफ मैं आता हूँ। वीकली जी सबसे पहले जो नास्डैक है 12,250, ऊपर से जो इसकी जो रेजिस्टेंस है, मेन रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से 12,550 है। ऑल्दो कि मैं इसको ज़्यादा ऊपर जाता देख नहीं रहा। 12,250 का लेवल मैंने दे दिया था, 2 हफ्ते पहले दिया था। नीचे से जो इनिशियल सपोर्ट है वो है 12,700, 11,700, और उसके बाद 11,200, और देन 10,700, एंड देन 10,400। बहरहाल आई एम टोटली बेरिश। ऑल्दो कि आप कहेंगे यार पूरा वीकली डंडा खड़ा कर दिया, डेली 10-12 दिन हो गए हैं इसको ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए, बट आई एम टोटली बेरिश इन नैस्डैक फॉर द नेक्स्ट वीक। ठीक है जी, आप इसको सरप्राइज़ कह लें, वट एवर कह लें, माई वे माई ट्रेड। किसी को फॉलो करना कर सकता है, किसी को नहीं फॉलो करना ना करे, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। ठीक हो गया। हाँ अगर वही बात है कि 12,550 से ऊपर अगर डेली क्लोजिंग आ गई तो फिर उसको मैं ज़रूर डिफरेंट देखूंगा, लेकिन 12 मामला इसी तरफ जा रहे हैं। अच्छा दूसरा ये है कि जो फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट है 25 बेस पॉइंट, वो पूरी तरह प्राइस्ड इन हो चुका है, और उसका इम्पैक्ट जिस दिन 25 बेस पॉइंट इंक्रीज़ होगा कुछ भी नहीं होने लगा। गोल्ड उसमें बुलिश रह सकता है, लेकिन घूम फिर के जो ऊपर से जो गोल्ड की रेजिस्टेंस है वो 1964 है, 1964, और नीचे से जो गोल्ड की जो सपोर्ट है वो 1906 है मेरे पास। तो ये वीकली की मैं बात कर रहा हूँ, वीकली बल्कि 1906 कह लें या 1903 भी आप कह सकते हैं, लेकिन 1906 को मैं स्ट्रेंथन दूंगा कि 1906 ही बनती है। और ऊपर से जो है 1964 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग आ गई तो मेरा भाई 2075 विद इट इन मैटर ऑफ डेज इट कुड गो देयर। लेकिन अगर हम जो है वो नॉन फार्म पेरोल्स की बात करते हैं, वो डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस दिन गोल्ड जितना मर्जी ऊपर जाए दोबारा से नीचे आने का चांसेस है, फ्राइडे की बात है। दूसरा ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल जो है वो अपने 79.5 के नीचे क्लोज हुआ है। दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली बिल्कुल वीकली अब सपोर्ट थी यहाँ पर, यहीं पर ही आके फंसा हुआ ऑयल। तो ऊपर से अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 83.5, और नीचे से अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो मेरे नज़दीक 75.3 ये सपोर्ट एरिया है। और जो है वो साइडवेज मूवमेंट काफ़ी रह सकती है, और
शायद अगर 12 डेली में उसको मैं कवर करूँगा, लेकिन मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज़ मैंने आपको बता दिए। करेंसी पेयर्स में मंडे को जीडीपी डाटा यूरो का, और जीडीपी श्रिंक होना है और यूरो का पटाखा बोल सकता है। यूरो कैन गो डाउन और यूरो नीचे के जो एरियाज़ हैं 1.065 उसको विजिट कर सकता है। और वीकली के अंदर मैं बताता चलूँ आपको, क्योंकि असल चीज़ ये है कि इंटरेस्ट रेट तो उन्होंने बढ़ाना जिसके सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये है कि 1.065 कैन बी अ वेरी गुड बाइंग एरिया, और ऊपर से जो है वो 1.105 ये एरिया हिट हो सकते हैं मंडे को ही, क्योंकि जो है वो डाटा मौजूद है, जीडीपी नंबर है मौजूद है, तो जीडीपी नंबर कैन पुश द यूरो डाउनवर्ड, और उसके बाद वहाँ से फिर एक अच्छी बाइंग निकल सकती है। लेकिन ट्राई टू बाय फ्रॉम द डिप। यूरो का मामला ये है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो फंडामेंटल है वो यूरो के साथ लगा हुआ है। अच्छा जी, ऑयल भी कवर हो गया, नास्डैक भी कवर हो गया, गोल्ड भी कवर हो गया। अच्छा, मुझसे जीबीपी का पूछते हैं। जीबीपी इज़ बेरिश। वीकली में जीबीपी कैन रिमेन बेरिश, लेकिन काफ़ी सी सौ अप डाउन आ सकते हैं। 1.22 का जो एरिया है वीकली में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्ले कर सकता है, लेकिन ये चीज़ ये है कि अगर कहीं 1.215 आपको मिल जाता है तो टका के बाय करें, ऊपर 1.26 इसमें लगा देना, अनकरीब लगा देना। ये मैं आपको बात बता दूँ बात। और ये जो 1.24 का एरिया है, यहाँ से 2-3 दफ़ा सेलिंग निकली है। अब ये काफ़ी हाई चांसेस हैं कि अगर आपको नीचे से बाइंग का मौका मिल जाता है, जो कि स्टार्ट ऑफ द वीक मिल सकता है, मैं बता दूँ आपको बात, और फिर वहाँ ऊपर की तरफ जो है वो आप उसको ऊपर तक के टारगेट उसके ले सकते हैं। तो ये चीज़ भी हो गई। बाकी जीबीपी यूएसडी की तरह कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। देखें, वही बात होती है कि इसका जो एक वो होता है 130 से 131, इसके अंदर वैसे भी 70 पिप्स होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई मूवमेंट नहीं रहने वाला, साइडवेज में ही फंसा रहेगा। साइडवेज एरिया क्या है इसका, नीचे सपोर्ट आप लगा लीजिए 127, और ऊपर से जो है वो 134, इसके रेंज के अंदर ही रहेगा। इसमें रेंज ब्रेक नहीं होनी पूरे वीक के अंदर, और ऑल दो बल्कि शायद 132 तक भी रह सकता है, इतना भी श्रिंक रह सकता है। तो ये है मामला। और उसके अलावा अच्छा, क्रॉस पेयर्स का मुझसे लोग अक्सर कहते हैं। क्रॉस पेयर्स भाई मैं करता नहीं, मैं देखता नहीं, इसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं एक चीज़ है, मैंने जो उस पर ट्रेड किया ही नहीं है। मैं वैसे भी जो है करेंसी पेयर बहुत उसको लाइक नहीं कर सकता। अच्छा, एक्सएनजी बाइंग है, और एक्सएनजी का जो पहला जो नीचे से सपोर्ट है, लेकिन वो 2.37 की है। आप कहेंगे यार काफ़ी ज़्यादा सेट है, नीचे से 12 सपोर्ट 2.7 की। देखिए, वीकली की बात कर रहे हैं, वीकली में इट इज़ बेरिश, लेकिन ऊपर से अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो इसकी 3.60 की है, और ये हो सकता है देयर आर हाई चांसेस कि 3.60 या 3.10 से ऊपर कहीं से भी पेनिट्रेट हो के तो एक्सएनजी जो है दोबारा नीचे के एरियाज की तरफ मूव ऑन कर जाए। देयर इज़ अ हाई चांस। और अगर तो वीक के स्टार्ट के अंदर ही आपको 3.6 के पास पास अगर कहीं मिल जाती है सेलिंग, तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से दैट विल बी वेरी आइडियल, और आप उसको कम अज़ कम 2.4 तक तो लाजमी जो है वो कर सकते हैं। और 2.4 और 3.6 के दरमियान में इट इज़ अ मैटर ऑफ तकरीबन समझने के 20 सेंट्स हैं, और 20 सेंट्स से ह्यूज नंबर एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो 1 सेंट है वो $1 है। मतलब 1 सेंट से मुराद ये है कि हाँ 1 सेंट जो है वो $1 है। हाँ, $1 ठीक हो गया। थोड़ा सा हिसाब किताब में गड़बड़ होता है, क्योंकि ये मुख्तलिफ जो ब्रोकर्स होते हैं उसके ऊपर इसका मुख्तलिफ जो है वो रेट आता है। तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको अगर आप कर लेते हैं तो 3.6 से 2.4 तक जो है वो कितने सेंट्स बन जाते हैं, 40 और 60, तकरीबन जो है वो 80 सेंट्स के करीब ये मार्जिन बनता है, 120 सेंट्स के करीब। तो इसको आप देख लीजिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा गैप मैंने आपको बता दिया। इस पॉइंट अगर आपको यहाँ पर मिलता है मामला तो इसको आप ज़रूर कीजिएगा। एक्सएनजी इज़ इन अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आपको ऊपर से सेलिंग प्रोवाइड कर सकता है। ओके जी, ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे, और जो है वो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लंबी वीडियो बनाइए, वीकली वीडियो है, आराम से देखें, सुकून से देखें, एंजॉय कीजिए, और प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत किया कीजिए। मेहनत करें
बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते तो वीडियो एटलीस्ट पूरी देखें, लेवल्स लिखें, अपना रजिस्टर मेंटेन करें, अपना जर्नल मेंटेन करें। डेली वीडियो के डेली लेवल्स होने चाहिए और उसके बाद जो चीज़ कोइंसाइड कर रही है तो वो कैरी ऑन भी किया कीजिए। क्योंकि ज़ाहिर बात होती है कि मैं थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि मैं लॉन्ग टर्म भी बता देता हूँ और दरम्यान में शॉर्ट टर्म भी बताता चला जाता हूँ। एक कोई बड़ी कोई किस्म की जो है मोनोलॉग किस्म की मैं वीडियोस बनाता नहीं। अच्छा जी, ये कैंडल यहाँ से जाएगी तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। मेरी तरफ से एक मेरा अपना ट्रेडिंग का व्यू पॉइंट होता है। मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि यार मैं मार्केट को ऐसे देख रहा हूँ, मैंने अपनी ट्रेड ऐसे हैंडल करनी है। बहुत सारे लोग बीच में से कहते हैं जी अच्छा जी ये यहाँ हो जाएगा तो ऊपर चल बाय कर लीजिएगा, ये यहाँ हो जाएगा तो सेल कर लीजिएगा, ये ऐसे हो जाएगा। मैं अपना हमेशा से एक क्लियर व्यू पॉइंट बताता होता हूँ कि जी मैं ट्रेड कैसे लेने लगा हूँ। आई कैन बी रॉन्ग, एवरीबडी कैन बी रॉन्ग इन दिस मार्केट, नो बडी इज़ परफेक्ट बिकॉज मार्केट जिसे कहते हैं वो अक्सर गुजराती में कहा जाता है कि वो कहते हैं जी रेट भगवान है। तो बहरहाल ये कि हमारा तो हम तो इस चीज़ की बात नहीं करते, लेकिन ये कि मार्केट जो है वो आपको किसी टाइम भी कभी भी गलत साबित कर सकती है। ओके जी, ख्याल रखें, हैव अ गुड डे और हैव अ नाइस वीकेंड और इन्जॉय कीजिए। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन फॉलोइंग द फॉरेक्स ब्लास्टर्स।